आपदा को अवसर समझकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे गिद्ध। कोरोना महामारी ने लिया रौद्र रूप, 93 संक्रमित सहित 34 संदिग्धों की मौत। लापरवाही, मौत के बाद अपने परिजनों का शव तक नहीं मिल पाया, ना हुए अंतिम दर्शन, ना कर पाए अंतिम संस्कार, परिजन दिन भर ढूंढते रहे शव। जिला अस्पताल में डॉक्टर सुशील दुबे के स्थान पर डॉक्टर संजय राय होंगे नए आरएमओ। और भोपाल के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक की तत्परता से पुलिसकर्मी दिखाई दिए फेस शील्ड पहने। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यदि आपके पास अप्रोच और पैसा है तभी आप इस महामारी में जीवनदायिनी साबित होता रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि इस महामारी में भी मुनाफाखोर इंसान की जान की कीमत लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसका मूल्य शासन ने निर्धारित कर दिया है, फिर भी इसकी उपलब्धता के अभाव में लोग शहरों में बुलाकर इंजेक्शन को मनमाने दामों में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपदा को अवसर समझकर मरीजों पर गिद्ध दृष्टि बनाकर बैठे हैं। हालांकि सूत्रों द्वारा बताया गया कि 240 रेमडेसिविर की खेप इंदौर से आ चुकी है और प्रशासन द्वारा 60 इंजेक्शन की व्यवस्था अलग से की गई है। वहीं प्रशासन इस कालाबाजारी पर नकेल कसने प्रयास कर रहा है, लेकिन महामारी की विकरालता और अपने सगे संबंधियों को खोने के डर से लोग मनमाने दाम में ये जीवनदायिनी इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। कोरोना ने शहर में रौद्र रूप धारण कर लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की लापरवाही अब शहरवासियों पर लगातार भारी पड़ रही है। आज भी 93 नए संक्रमित मिले हैं, जिन्हें मिलाकर अप्रैल महीने के 12 दिनों में 938 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं आज 34 कोरोना संदिग्धों की मौत हुई। हालात यह है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। इस महामारी में भी जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही उजागर हो रही है। ताजा मामला है, बॉडी किसी और की और अंतिम संस्कार किसी और ने कर दिया। स्टाफ की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार तो छोड़ो, अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि जुनारदेव के ढाना उमरी निवासी शिक्षक की मौत जिला अस्पताल में हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन से उन्हें फोन आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत व्यक्ति की घड़ी और मोबाइल और एक पर्ची दी गई, जिसके बाद वे पर्ची लेकर दिन भर बॉडी क्लेम करने पूरे अस्पताल के लिए वहां घूमते रहे, परंतु शाम तक उन्हें बॉडी नहीं मिली। फिर देर शाम अधिकारियों ने उन्हें बताया कि गलती से उनकी बॉडी का सौंसर के परिवार ने दाह संस्कार कर दिया है। उसके बाद मृत व्यक्ति के बेटे ने इस लापरवाही की शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन के आदेश पर डॉक्टर सुनील दुबे को आरएमओ पद से मुक्त कर डॉक्टर संजय राय को आरएमओ की जिम्मेदारी दी गई है। जिला अस्पताल की जिम्मेदारी अब आरएमओ डॉक्टर संजय राय पर होगी। कोरोना महामारी पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। रविवार को भी एएमएस टीवी द्वारा अस्पताल के कोविड वार्ड के सामने फैली गंदगी की खबर प्रमुखता से चलाई गई थी। उसके बाद अब देखने वाली बात है कि नए आरएमओ अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से संचालित करवाते हैं। पैसे का लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि लोग अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला परासिया का है, जहां करीब 10 दिनों पहले बुजुर्ग दंपति अटल सिंह और पत्नी मंगली बाई की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके नाती मनीष उइके को पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवर, एटीएम, नानी का मोबाइल सहित 3,20,000 का माल बरामद हुआ। सहायक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल के द्वारा आदेश रविवार को जारी किया गया है कि फील्ड ड्यूटी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतते हुए ड्यूटी के दौरान आवश्यक रूप से सर्जिकल या N95 मास्क और फेस शील्ड का प्रयोग करें। इस आदेश के प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा त्वरित गति से सभी पुलिसकर्मियों के लिए मास्क और फेस शील्ड उपलब्ध कराई गई है। रविवार रात से ही पुलिसकर्मियों द्वारा ये मास्क पहने दिखाई दिए थे। आज भी पुलिस बल अपनी ड्यूटी के दौरान फेस शील्ड और मास्क लगाए दिखाई दिए। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी के मौसम में जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे शहर पेयजल संकट की गिरफ्त में आ रहा है। पांडुरना और सौंसर में सप्ताह में एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है। वहीं कोयलांचल के परासिया, चांदामेटा, बड़कुही, न्यूटन में 2 दिन में एक बार पेय की सप्लाई हो पा रही है। खास बात यह है कि नगरीय निकाय के माध्यम से करोड़ों का बजट खर्च किया गया है, पर हालात जस के तस बने हुए हैं। जहां आम जनता संकट का सामना कर पानी खरीदने को मजबूर है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी मुंह छुपा रहे हैं। जहां एक ओर बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की लापरवाही आज दिखाई दी। आज लगभग 5 बजे से ही शहर की स्ट्रीट लाइट जलते हुए दिखाई दी। इससे कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से गुजरने में निगम में बिजली के बिल का बोझ बढ़ेगा। कोरोना महामारी के बीच आज एक राहत देने वाली खबर है कि संक्रमितों का उपचार के लिए जिला अस्पताल के अलावा धर्मटेकड़ी के पीछे खापाभाट में जिला प्रशासन ने शिक्षा कन्या परिषद की नई बिल्डिंग में 300 बेड का नया कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। अब तक यहां 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें 4 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सेंटर में कोरोना संक्रमितों को बेहतर वातावरण के साथ पौष्टिक भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कोरोना वॉलंटियर यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल से यहां स्थिति के अनुसार संक्रमितों को उपचार के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ सुमन के आदेश पर कन्या परिसर को फिलहाल कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कोविड के चलते वर्तमान में छात्रावास खाली है। आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहां की व्यवस्था संभाल रहे हैं। आपदा के इस दौर में जिला प्रशासन की ये बड़ी पहल है। जुनारदेव में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिक को टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में बनाया गया है, जिसका प्रचार प्रसार नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी अरविंद राय संपूर्ण नगर में कर रहे हैं। कोविड-19 के तहत वैक्सीनेशन का कार्य शासकीय श्री नंदलाल सूद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुन्नारदेव में किया जा रहा है। ऐसे समस्त नागरिक जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है वैक्सीनेशन का कार्य करा सकते हैं। साथ ही जनता से अपील है, कोविड-19 के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जुन्नारदेव नगर पालिका क्षेत्र में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग कर टेम्परेचर लिया जा रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रसित मरीजों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस कार्य में सुपरवाइजर छाया यादव, फातिमा खान, सिस्टर आशा कार्यकर्ता, निशा विश्वकर्मा, दीपा भवरकर, हेमलता साहू मुस्तैदी से किल कोरोना अभियान में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।